हेलो नमस्कार, मैं हूँ रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों, अगर आप 12वीं का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं इस साल 2022 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें हम हिंदी के कुछ ऐसे लघु उत्तरीय प्रश्नों को ऐड कर रखा है जो कि एग्जाम में बनने की चांसेस हैं, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उसको पक्का देख के जाइएगा। ठीक है, और ये सभी जो सवाल है वो पिछले सालों में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो बढ़िया से आप देखिएगा, समझिएगा और अच्छा से अच्छा अपने एग्जाम में स्कोर करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, पहला सवाल आपके सामने है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। देखिए, ये जो सवाल पूछा हुआ सवाल है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। तो आपको बता दें कि प्रवृत्ति मार्ग वैसा मार्ग है जिसमें कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन को अपनाता है, यानी कि जो गृहस्थ जीवन को अपनाता है उसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। गृहस्थ जीवन मतलब समझते हैं, ठीक है, कि अपने घर परिवार लोगों के साथ रहता है, तो उस मार्ग पे जो चलता है उसको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। ठीक है, साथ ही नारी जीवन युक्त होता है। इस मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति महिलाओं को सम्मान देते हैं, महिलाओं को समझते हैं। ठीक है, तो इस जीवन को हम लोग प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। लेकिन इसी में दिया है कि जबकि निवृत्ति मार्ग वैसा मार्ग है जिसमें व्यक्ति नारी जीवन का त्याग कर सन्यासी जीवन को अपनाता है। यानी कि वैसा मार्ग है निवृत्ति मार्ग जिसमें व्यक्ति जो है नारी जीवन को त्याग देता है, यानी कि महिलाओं को न सम्मान देता है, महिलाओं से दूर चला जाता है, पूरे घर परिवार सबको छोड़ छाड़ के दूर चला जाता है और सन्यासी बन जाता है। तो वैसे मार्ग को निवृत्ति मार्ग कहते हैं। और प्रवृत्ति मार्ग जिसमें गृहस्थ जीवन को अपनाता है, निवृत्ति मार्ग जो गृहस्थ जीवन को त्याग कर देता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये सवाल बन सकता है आपके एग्जामिनेशन में, तो बिल्कुल ही देख के जाइएगा। चलिए, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो दूसरा सवाल है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु कौन है। देखिए, ये भी तगड़ा सवाल है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु कौन है। ये आपको क्या करना है, बताना है। तो आपको बता दें कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे हैं जो जनता के शांति में प्रदर्शन कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं। यानी कि जो जनता है अगर शांति से कहीं प्रदर्शन कर रहा है तो उसके कार्यक्रमों में क्या करते हैं, बाधा डालते हैं, उनको बंदी बनाते हैं, उन पे लाठियाँ बरसाते हैं, ठीक है, गोलियां चलाते हैं उनके ऊपर। और ऐसे लोग ही जो ऐसे घिनौने कार्यों का अंजाम देते हैं वहीं सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का क्या होता है, दुश्मन होता है। यानी कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वैसे लोग हैं जो जनता के शांति में प्रदर्शन में क्या करता है, अब बाधा डालता है। उनको जब व्यक्ति शांति से प्रदर्शन कर रहा है तो उनको बंदी बनाता है, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाता है, उनके ऊपर गोलियाँ चलाता है। ठीक है, ऐसे लोग जो जिस घिनौने कार्य को करते हैं, ये घिनौना कार्य हुआ ना। अगर कोई शांति से कार्य कर रहा है, शांति से अगर अपना प्रदर्शन कर रहा है तो करने देना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर गोलियां बरसाते हैं, उसके ऊपर लाठियां बरसाते हैं, उनको बंद कर उनको पकड़ के जेलों के अंदर डालते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग ही जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा क्या है, दुश्मन है। ठीक है, चलिए, दूसरा सवाल है तीसरा कि शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। तो शिवाजी की तुलना जो है भूषण किन किन से की है ये आपको बताना है। तो शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्र से की है, वरवागिन से की है, रघुकुल राजा राम से किया है, शिव से भी किए हैं। ठीक है, साथ ही उन्हें परशुराम के समान भी बताए हैं। यानी कि शिवाजी की तुलना जो है उन्होंने राजा राम, रघुकुल के राजा राम से किए हैं, शिव से किए हैं, इंद्र से किए हैं, वरवागिन से किए हैं और परशुराम से भी किए हैं। साथ ही उसने चीता, दावाग्नि, मृगराज, तेज प्रकाश और कृष्ण से भी उनकी तुलना की है। यानी कि उसने चीता से भी, दावाग्नि से भी, मृगराज से भी, तेज प्रकाश से भी और कृष्ण से भी उन्होंने क्या किया है, तुलना किया है। शिवाजी ने भूषण की तुलना, ठीक है, शिवाजी की तुलना भूषण ने किया है। तो आप इसको देख सकते हैं, बढ़िया से समझ सकते हैं। अगला सवाल है कि कवि ने प्रातःकालीन नभ का वर्णन किस प्रकार किया है। तो आपको बता दें कि बढ़िया सवाल है, पूछा हुआ सवाल है। कवि ने प्रातःकालीन नभ का वर्णन किस प्रकार किया है। तो कवि ने प्रातःकालीन नभ का वर्णन बिल्कुल नीचे नीचे रखे राख के समान स्वच्छ बताया है। यानी कि जब लिप देते हैं तो तुलना कर रहे हैं कि जो हम लोग क्या करते हैं, सुबह होते ही घर को लिपते हैं,
राखों से, ठीक है, उसको स्वच्छ बताता है। तो वहीं कह रहा है कि जब हम अपने घर को ये सबको लिप देते हैं, चौका करते हैं, तो वो सबसे पवित्र है, ठीक है। तो राख के समान स्वच्छ बताया है। उसकी लालिमा के बीच आने वाला उजाला हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है। अतः प्रातःकालीन की उस बेला में आकाश नीले राख जैसा लगता है, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि लालिमा के बीच आने वाला जो उजाला हल्का होता है उसके रूप में नजर आता है, और प्रातःकालीन की उस बेला में आकाश नीले राख जैसा लगता है। तो इसको आप देख लीजिएगा, ये भी बढ़िया सवाल है। चलिए अगला सवाल है कि जयशंकर प्रसाद की रचना तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात तेरे मन कौन कहता है और किससे कहता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद की रचना तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात तेरे मन कौन कहता है और किससे कहता है। तो यह कथन श्रद्धा का है। श्रद्धा श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है, और हृदय का संबंध भावना से है, और मन की चंचलता पर अंकुश हृदय की बात ही लगा सकती है। यानी कि मन की चंचलता पर जो अंकुश है वो हृदय के द्वारा ही लगाया जा सकता है। अतः श्रद्धा मनोरूपी हृदय से कह रही है, ठीक है। जो श्रद्धा है वह किससे कह रही है? मनोरूपी हृदय से कह रही है। तो इसका सही आंसर ये होगा। चलिए आगे है, तिरिच की घटना का संबंध किस किस से है। तो तिरिच की घटना का संबंध पिता पुत्र से तो है ही, नफरत से भी इसका गहरा संबंध है। इसमें दोनों पर भय भी हावी है। यानी कि तिरिच का जो संबंध है वो पिता और पुत्र से तो है, लेकिन नफरत से भी इसका कहीं ना कहीं गहरा संबंध है, ठीक है। और इसमें जो है ना दोनों के ऊपर, जैसे उसके पिता और पुत्र दोनों के ऊपर भय जो है ना वो हावी है तिरिच को लेके, ठीक है। दोनों एकदम डरे हुए हैं। तो इस तरीके से इसका सही आंसर ये होगा। अगला सवाल है, फिरंगी मेम के बाग में क्या क्या था। तो फिरंगी मेम के बाग में मखमल जैसी हरी घास थी, याद रखना है। फिरंगी मेम के बाग में मखमल जैसी हरी घास थी। आगे है कि कहानी का शीर्षक जूठन क्यों है। तगड़ा सवाल है एकदम। कहानी का शीर्षक जूठन क्यों है। तो जूठन एक वाल्मीकि परिवार की आत्मकथा है, ये आपको याद रखना है। वाल्मीकि परिवार की एक आत्मकथा है। जूठन क्या है? तो आत्मकथा है। बड़े लोगों के यहाँ शादी ब्याह आदि के अवसर पर प्राप्त जूठन को वे लोग, ठीक है, वे लोग सुखाकर बड़े चाव से खाते थे, ठीक है। भले ही यह उनका दुर्भाग्य था, लेकिन शीर्षक बड़ा उपयुक्त है। यानी कह रहा है कि शादी ब्याह के मौके पर क्या करता था लोग, वे लोग जो बड़े परिवार के लोगों के यहाँ अगर शादी ब्याह होती थी तो वहाँ पे जो भी जूठन मिलता था वो जूठन को सब इकट्ठा करते थे, और क्या करते थे, धूप में उसको सुखाकर बड़े चाव से खाते थे। कह रहा है लेखक जो है ना, भले ही ये सभी उनका दुर्भाग्य था, लेकिन शीर्षक बड़ा उपयुक्त है, इसीलिए शीर्षक जो है इनका जो लेसन का नाम पड़ गया, ठीक है, वो जूठन पड़ गया। तो बहुत ही उपयुक्त है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि दिनकर जी का निधन कहाँ हुआ था, ठीक है। दिनकर जी का निधन कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना है, दिनकर जी का निधन मद्रास में हुआ था तथा दिल का दौरा पड़ने से हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, दिल का दौरा पड़ने से मद्रास में दिनकर जी का निधन हुआ था। अगला है, पुंडलिक जी कौन थे। तो पुंडलिक जी गांधी जी के एक परिचित शिक्षक थे। पुंडलिक जी कौन थे। तो पुंडलिक जी गांधी जी के परिचित शिक्षक थे, जिन्हें गांधी जी ने भितिहरवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए और ग्रामवासियों को दिल से भय को दूर करने के लिए रखा था। यानी कि पुंडलिक जी कौन थे। तो पुंडलिक जी गांधी जी के परिचय का एक शिक्षक थे, जिनको गांधी जी ने भितिहरवा आश्रम में उनको रखा हुआ था बच्चों को पढ़ाने के लिए, और साथ में ग्रामवासियों के अंदर जो डर था उस डर को दूर करने के लिए उनको रखा हुआ था। समझ में आ गया। चलिए आगे है कि गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे। तो गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श बालकों का सर्वांगीण विकास करने से अड़ा होगा, ठीक है। बालकों का सर्वांगीण विकास करने से था, जिससे बच्चों के मानसिक, शारीरिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं चारित्रिक विकास तथा इन्हीं विकास के बल पर बच्चों के शिक्षा के नींव डालना चाहते थे। यानी कि गांधी जी के शिक्षा संबंधी जो आदर्श था उसमें ओवरऑल बालक का डेवलपमेंट करना था, यानी कि बच्चा का सर्वांगीण विकास कैसे हो इसका था आदर्श उसका, जिससे बच्चों के मानसिक, शारीरिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं चारित्रिक विकास तथा इन्हीं विकास के बल पर बच्चों के शिक्षा का नींव डालना चाहते थे। वो चाहते थे कि इन सभी में विकास हो और इसी विकास के माध्यम से बच्चा में शिक्षा के लिए हम लोग नींव डालें। इतना ही नहीं, उनका यह भी आदर्श था कि बच्चे अपने बचपन से ही सच्चरित्र, मेहनतकश, ईमानदार तथा कर्तव्यनिष्ठ बने। वो चाहते थे कि बच्चा जो है ना बिल्कुल बचपन से
सच्चरित अच्छे चरित्र वाला, मेहनत करने वाला, ईमानदार तथा कर्तव्यनिष्ठ बने। अपने कर्तव्यों को समझे और कर्तव्यनिष्ठ बनने के लिए वे चाहते थे कि बच्चा कर्तव्यनिष्ठ बने, ईमानदार बने, मेहनतकश बने। ये भी उनका आदर्श था शिक्षा का। अगला सवाल है कि बिटिया को पिता सिखलाते हैं तो माँ समझाती है, ऐसा क्यों? तो आपको याद रखना है कि बिटिया को पिता सिखलाते हैं तो माँ समझाती है, ऐसा क्यों? तो देखिए, प्यारे नन्हे बेटे के को इस शीर्षक कविता में कवि ने माता और पिता के व्यवहारों का चर्चा किया है। इसमें माता और पिता के व्यवहारों का चर्चा तो किए हैं। उनका कहना है कि पिता जो है बिटिया से प्यार से बोलते हैं, जबकि माता बिटिया को समझाती रहती है। सिखलाना और समझाना दोनों व्यवहार के लिए आया है। दोनों किसके लिए आया है? व्यवहार के लिए। समझाने से मतलब है एक माता का मातृसुलभ स्नेहिलिता स्पष्ट दिखाई देती है। यानी सिखलाने से मतलब है जब एक माँ से सिखलाती है एक बच्चे को, अपने बच्चे को, तो इससे उनमें कहीं ना कहीं स्नेह का भाव दिखता है, स्नेहलिता नजर आती है, ठीक है, अच्छे प्रेम का भाव नजर आता है। तो वहीं माँ जो है हमेशा अपने बच्चे को समझाती है, जबकि पिता उसको प्यार से बोलते हैं, उसको सिखलाते हैं। अगला सवाल है कि रघुवीर सहाय का अनुवादक के रूप में क्या महत्व है? तो रघुवीर सहाय ने विश्व साहित्य की अनेक कृतियों का अनुवाद किया है। रघुवीर सहाय ने विश्व साहित्य की अनेक कृतियों का अनुवाद किया है, जिनमें से विशेष रूप से नाट्य साहित्य है, कथा साहित्य भी है। यहाँ उनके रचना कर्म का ही अनिवार्य अंग है। यह उनके रचना कर्म का ही अनिवार्य अंग है। तो इसीलिए अनुवादक के रूप में उनका महत्व है। जो भी लिखे हैं, नाट्य साहित्य ज़्यादा लिखे हैं, कथा साहित्य भी उनके जो विशेष रचना में है वो है। तो इसीलिए इनको अनुवादक के रूप में महत्व दिया गया। ये तो बड़ी तगड़ा सवाल है। कह रहा है कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, क्यों? कहानी भी कहावत भी जानते हैं कि जो डर गया सो मर गया। तो बात वही है कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, क्यों? तो शिक्षा के अंदर ये है कि जे कृष्णमूर्ति का कहना था कि जहाँ भय का वातावरण है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। बात सही है। जो डरता है उसके पास टैलेंट हो ही नहीं सकता है। भय के कारण स्वतंत्रता बाधक बनी रहती है। अगर आप डरे हुए हैं तो आप कहीं आज़ादी से स्वतंत्रता के साथ नहीं जा सकते। हमेशा आपकी जो स्वतंत्रता है वो बिल्कुल बाधक बनी रहेगी। हम जीवन की विभिन्न परिस्थितियों एवं परंपराओं से भयभीत रहते हैं। अगर हमें भय है तो जीवन की विभिन्न परिस्थितियों परंपराओं से हम लोग डरे रहते हैं। इसी कारण हम स्वतंत्र मस्तिष्क से अपना काम नहीं कर पाते। अगर हमारे अंदर बिल्कुल डर बना रहेगा ना, तो हम कोई भी काम अपने मन मस्तिष्क में कोई भी काम कर रहे हैं तो वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमें क्या रहता है? डर रहता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, क्यों? इसका आंसर यही होगा। आगे है कि जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है? तो जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य है कि कवि पीड़ित और संघर्षशील जनता जो निरंतर संघर्ष कर रहा है, वह किसी भी देश का हो, किसी भी रंग रूप का हो, किसी भी संस्कृति का हो, किसी भी विचारधारा का हो, उसका रूप एक जैसा है। जन जन का चेहरा का मतलब होता है, कवि बताना चाहते हैं कि जो जनता संघर्ष कर रही है, निरंतर जो प्रयास कर रही है, लड़ रही है, वह किसी भी देश का हो, किसी भी रंग रूप का हो, किसी भी संस्कृति का हो, किसी भी विचारधारा का हो, लेकिन उनका रूप जो है ना एक जैसा है, उनका चेहरा एक जैसा है। वह अपने कर्म से न्याय, शांति तथा भाईचारा का माहौल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। अतः इन सबों का चेहरा एक है। जनता जो है, जो संघर्ष कर रही है, वो अपने कर्म से न्याय, शांति, भाईचारा का माहौल बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत है, हमेशा प्रयास कर रही है। अतः इन सबों का चेहरा एक है। ठीक, चलिए इसको लिख दीजिएगा। अगला सवाल है कि मुख देखी नाही भनी का क्या अर्थ है? कबीर पर यह कैसे लागू होता है, आपको बताना है। मुख देखी नहीं भनी का क्या अर्थ है? कबीर पर यह कैसे लागू होता है? तो मुख देखी नहीं भनी का अर्थ है कि मुख देखकर कुछ नहीं कहा जाना। यानी कि मुख देखकर, कुछ कितने लोग होते हैं जो मुंह देखकर जो है बोला करते हैं। तो मुख देखी नहीं भनी का अर्थ है मुख देखकर कुछ नहीं कहा जाना। कबीर अपनी बातों को किसी से सुनकर या देखकर नहीं कहते। यानी कबीर जो हैं वो अपनी बातों को किसी से सुनकर या देखकर नहीं बोला करते, बल्कि अपने अनुभवों से ग्रहण कर बोलते हैं। जो कबीर हैं वो किसी की बात को सुनकर बोल नहीं देते हैं,
किसी को देख कर नहीं बोलते हैं, बल्कि जो कबीर हैं वो बोलते हैं तो अपने अनुभव से बोलते हैं, अपने अनुभव से बातों को करते हैं। वह अपनी बातों को कसौटी पर कस कर दूसरों के सामने रखते हैं, यानी कि पहले उस बात को जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं उसके ऊपर, उसके बाद जो है ना कबीर अपनी बातों को क्या करते हैं, रखते हैं दूसरों के सामने। तो इस तरीके से कुल, ठीक है, सभी सवाल रहा और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया ही होगा। ठीक, तो बिल्कुल बढ़िया से इसको समझिए और सभी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जो पिछला जो वीडियो है उसको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, उस वीडियो को भी देखिएगा, उसमें भी कुछ सवाल हैं। ठीक है, और बढ़िया से तैयारी कीजिए अपना और पढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।